जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण शरणम मम। अवधूत गीता। भगवान ने बताया कि उन्होंने ही सभी प्रकार के जीवों का निर्माण किया है, किंतु उन्हें सबसे प्रिय मनुष्य का शरीर है, क्योंकि उसी मनुष्य शरीर में ही तीक्ष्ण बुद्धि है, जिसमें विवेक विचार की प्रचंड शक्ति है। उसी विचार शक्ति का उचित प्रयोग कर मनुष्य हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या घटना से सीख ग्रहण कर सकता है और अपना परम कल्याण कर सकता है। भगवान ने एक कथा के माध्यम से उसका महत्व बताया। एक बार परम धर्मात्मा राजा यदु ने एक तारण अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी को देखा। उनके तेज से यदु बहुत प्रभावित हुए। स्पष्ट था कि उनके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें किसी भी चीज़ का अभाव नहीं लगता। उनकी मस्ती देख ऐसा लगता था कि वो सब ओर से निर्पोष आत्म आनंद में स्थिन हैं। राजा यदु ने उनसे पूछा, भगवान, संसार के अधिकांश लोग काम, क्रोध, लोभ के दवानाल में चल रहे हैं और आपको देखकर लगता है कि उसकी आंच भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे वन में चारों ओर आग लगी हो और कोई हाथी उससे छूटकर गंगा जी में खड़ा हो, आपको ऐसे अन्य विचार में आनंद का आभास कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य ही बताइए। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा 24 क्रूरों के आचरण से शिक्षा ली है। उनके प्रभाव से ही मैं सभी प्रकार के ताप संताप से मुक्त हूँ। उन्होंने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि आदि 24 नाम और उनसे प्राप्त शिक्षा के बारे में बताया। हम उनमें से 3% देखेंगे। संदेश यही है कि जो सीखना चाहता है उसे पृथ्वी का एक एक कण सिखाता है। भगवान कहते हैं, मैं अंतर्यामी के रूप से मनुष्यों के अंदर भी बैठा हूँ और प्रकृति के रूप में बाहर से सिखाता हूँ और भीतर से सीखने की शक्ति देता हूँ। कुछ प्रत्यक्ष से सीख लें और कुछ अनुमान से और कुछ गुरुजनों के अनुभव से सीख लें। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, एक कबूतर के जोड़े से मैंने ये सीखा कि किसी के साथ अत्यंत स्नेह या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसी से बुद्धि में कोई विचार शक्ति नहीं रह जाती और मनुष्य की दिशा बड़ी दीन हो जाती है। उसे अत्यंत कलेश उठाना पड़ता है। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर एक कबूतर कबूतरी रहते थे। वो एक दूसरे के साथ बड़ा स्नेह करते और बड़ी आसक्त थे। दोनों जी जान लगाकर एक दूसरे की इच्छा पूर्ण करने और प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। फिर उनके बच्चे हुए तो उनकी आंखें बस बच्चों पर ही लगी रहती थी। उनका लालन पालन करने और उनकी गुटरगू सुनकर प्रसन्न होते रहते। जब वे फुदक कर उनके पास आते और अपने सुकुमार पंखों से का स्पर्श करते और भोली भाली चेष्टाएं करते, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अपने बच्चों के पालन पोषण में वे इतने व्यस्त रहते थे कि दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। एक दिन कबूतर कबूतरी चुगा लाने गए तो पीछे से एक बहेलिये ने जाल डाला, तो उनके बच्चे जाल में फंसे हुए दुख से चूं चूं कर रहे थे। कबूतरी ने ये देखा तो उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। वो उनकी ओर दौड़ी तो स्वयं भी जाल में फंस गई। उसके बाद कबूतर की दिशा का बहुत विस्तार से वर्णन है। राजन, जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी जाल में फड़फड़ा रही है, तो वो दुखी होकर विलाप करने लगा। हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। मैं बड़ा अभागा हूँ। अभी तो मुझे तृप्ति ही नहीं हुई थी, मेरी तो आशाएं ही पूर्ण नहीं हुई थी कि मेरी गृहस्थी ही नष्ट हो गई। हाय, मेरी प्राण प्रिय मुझे ही अपना इष्ट मानती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारों पर नाचती थी। आज मुझे छोड़कर अपने बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर रहे हैं, पत्नी जा रही है। मेरा अब संसार में क्या काम है? विदुर का जीवन तो जलन और व्यथा का जीवन है। अब सोने घर में किसके लिए जीऊँगा? राजन, स्पष्ट दिख रहा था कि बच्चे और पत्नी मौत के पंजे में हैं, लेकिन वो मूर्ख कबूतर इतना दीन हो रहा था कि स्वयं भी इस चाल में कूद पड़ा। वो बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ और सबको लेकर चलता बना। हे राजन,
जिसे विषयों और भोगों के संग साथ में ही सुख मिलता है और कुटुंब के पालन पोषण में ही जो सारे सुध बुध खो बैठा है, उसे शांति नहीं मिल सकती। वो उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ दुख पाता है। राजन, मनुष्य का ये शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। उसमें अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। उसे पाकर भी जो कबूतर की भांति जो अपने घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो बहुत ऊंचे तक पहुंचकर गिरा हुआ है, बड़ा ही अभागा है। दत्तात्रेय जी ने तो कथा में कबूतर कबूतरी का नाम लिया है, पर बहुत स्पष्ट है कि ये हम संसारियों की ही कथा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल अपने से ही प्रेम करते हैं। ये स्वार्थी और अहंकारी पुरुष तो अपने पत्नी और बच्चों को भी कुछ नहीं समझते, पर जो अपने परिवार के प्रति अधिक से अधिक स्नेह रखते हैं, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं, उनका तो हम महिमा मंडन ही करते हैं। लेकिन उद्धव गीता हमें प्रेम और आसक्ति का अंतर बताती है। प्रेम का प्रवाह सबके लिए समान है, लेकिन आसक्ति केवल उसके लिए होती है जिसको हम मेरा मानते हैं। प्रेम की भगवान ने सब गुणों में से एक बड़ा गुण मनुष्य को दिया है, वो है प्रेम। प्रेम करने की वृत्ति। अपने बच्चों का पालन पोषण तो पक्षी भी करते हैं। स्पष्ट में एकमात्र मनुष्य है जो उसके कल्याण के लिए भी कुछ करता है, जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं। भगवान के दिए गए उसी गुण का विकृत रूप है आसक्ति। सबके लिए सहज प्रेम तो अत्यंत आनंद की प्राप्ति कराता है, लेकिन मैं मेरे के लिए जीने वाले की गति अंततः अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह आसक्ति उसकी बुद्धि का हरण कर उसे बहुत से ऐसे कार्य करा देती है जो उसे नहीं करने चाहिए। उसी बात को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चारों ओर ऐसी दुर्दशा को प्राप्त मनुष्य भरे पड़े हैं। बस कुछ विचार के साथ उत्तम निरीक्षण की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।